नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। और आज आपके होने वाले आरएसआईटी एग्ज़ाम के लिए सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आप अपना एग्ज़ाम इजी वे से और आराम से दे के आएंगे। आज का पेपर काफ़ी ही इजी होगा और बिना यहाँ पे चिंता किए या बिना हेडेक किए आप अच्छे से सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। बिना माइनस मार्किंग है, यानी कोई माइनस मार्किंग वाला पेपर नहीं है ये। कोई माइनस मार्किंग के आपके अंक नहीं कटेंगे। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। चलिए हम क्वेश्चंस नंबर यहाँ पे फर्स्ट लगा के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आपके पास भी टाइम कम होगा, मैं जल्दी जल्दी आपकी एक बार आपकी आंखों से एक इन क्वेश्चंस को बाहर निकाल देता हूँ, ताकि आपके एग्जाम में अभी जो जैसे ही 2 घंटे के बाद में आपका पेपर होगा उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से यहाँ पे रिपीट हो जाए। ठीक है। MWC का पूरा नाम बताना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आज हूबहू देखने को मिल सकता है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चंस देख लो अच्छे से। ये क्वेश्चंस आज के इस पेपर के अंदर बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हो जाएगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कहाँ पे? ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन से आप अपने पैन कार्ड के लिए एक आवेदन निम्न वेबसाइट से कर सकते हैं। भाई पैन कार्ड होता है, इसका पूरा नाम भी एग्जाम में आ सकता है। इसका पूरा नाम पूछे तो आप बोल देना परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है भाई? टाइम कम है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसका पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और ये कौन जारी करता है? तो आप बोल देना NSDL, है ना, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। UIDAI ये क्या जारी करता है भाई? आधार कार्ड को जारी करता है। किसको जारी करता है? आधार कार्ड को जारी कौन करता है? UIDAI। NVSP ये क्या करता है भाई? आपकी वोटर आईडी होती है ना, वोटर आईडी, है ना, वोटर कार्ड को जारी करने वाली संस्था का नाम है। PSK का पूरा नाम पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प। नेक्स्ट है GPS का पूरा नाम बताना भाई, फुल फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के एग्जाम के अंदर बिल्कुल देखने को मिल सकती हैं। इस GPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? GPS का पूरा नाम आप सभी को ध्यान देना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है। तो भाई आप सभी को ध्यान देना है, सुपर होता है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है, मिनी और माइक्रो। ये आकार या साइज के आधार पर ये कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कोर्टाना का उपयोग है भाई, कोर्टाना किसके लिए उपयोग में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आज आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस कोर्टाना का आपको याद रखना है कि सर्च बॉक्स की तरह काम करता है। ये सर्च बॉक्स के रूप में ये इस्तेमाल में लिया जाता है। इसे वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई? वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है ना, वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नॉर्टन, क्विकहिल, अवीरा ये किसके उदाहरण है भाई? नाम देख लो, नॉर्टन, क्विकहिल, अवीरा, कैस्पर स्काई। ये आपको पूछे ना कोई तो आप बोल देना एंटीवायरस के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एंटीवायरस यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI का उदाहरण नहीं है भाई, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI यानी ग्राफिकल बेस पे कार्य नहीं करता है? तो देखिए, विंडोज़ 8.1 होता है, मैक OS होता है, लिनक्स होता है। यूनिक्स है ना, ये इस GUI पे बेस्ड नहीं है। ये तीनों GUI पे आधारित होते हैं। तो फिर यूनिक्स ये किसके ऊपर आधारित होता है? CUI के ऊपर आधारित होता है। किसके ऊपर? CUI यानी और कमांड यूजर इंटरफेस के ऊपर ये डिपेंड रहता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक इंटरनेट बोट हैं जो वेब अनुक्रमण के लिए www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। तो भाई इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा वेब क्रॉलर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? वेब क्रॉलर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्टकट कीज हैं भाई, फॉर्मेट पेंटर के लिए कौन सी एक शॉर्टकट की है? तो आप सभी को ध्यान देना है कि फॉर्मेट पेंटर के लिए क्या हो जाएगी? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में C होती है। ऑप्शन सी वाला विकल्प यहाँ से सही माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आप MS वर्ड में चुने गए टेक्स्ट के कैरेक्टर को अपर केस लोअर केस में परिवर्तन करना चाहते हैं। अपर केस है, लोअर केस है, तो भाई आप क्या करेंगे? आपको करना पड़ेगा यहाँ पे सेंज केस का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग करना पड़ेगा? सेंज केस का उपयोग करना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, ये फॉन्ट टैब के अंदर ही होता है आपका। किसके अंदर होता है?
फ़ॉन्ट जो ग्रुप होता है ना, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर होता है और होम टैब आपका यहाँ से हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेंचुरी क्या है, तो आप बोल देना एक फ़ॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है? फ़ॉन्ट। एक आपको पूछे ना कैलिब्री, कैलिब्री का क्वेश्चन आ सकता है। ये कैलिब्री आ जाए ना तो आप बोल देना ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होती है। MS वर्ड के अंदर जो पहले से जो तय फ़ॉन्ट होती है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सी होती है, वो आपकी कौन सी होती है? कैलिब्री होती है। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, अल्जेरियन, ये कोई भी नाम पूछे तो आप बोल देना फ़ॉन्ट के प्रकार हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अपने वर्कशीट में डेटा का विशेष क्रम में आयोजन करना क्या कहलाता है? टॉप मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में आज देखने को मिल सकता है। वर्कशीट होती है, उसमें डेटा होता है, उसको विशेष क्रम में आयोजन करना सॉर्टिंग कहलाता है। उसे क्या बोलेंगे आप? डेटा सॉर्टिंग बोलेंगे। ये सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, आप बोल देना। एक तो होती है भाई कौन सी? असेंडिंग होती है। कौन सी होती है? एक तो होती है असेंडिंग होती है और एक होती है आपकी डिसेंडिंग, है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग होती हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई देता है? टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई की बात हो जाए ना, जो टेक्स्ट लिखे हुए उसकी लंबाई कौन मापेगा? तो उसका नाम होता है लेन, है ना। क्या हो जाएगा? लेन। यहाँ से क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वी लुकअप का मतलब क्या होता है? तालिका के पहले कॉलम में मूल्य और दूसरे कॉलम में उसी के मान को देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप थोड़ा देख लेना। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एरिया प्लॉट में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइन, ये तो आप कल आज एग्जाम में देखने को श्योर मिल जाएगा, है ना। एरिया प्लॉट में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाती है? तो उसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? ग्रिड लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। MS एक्सेल 2010 में चार्ट एलिमेंट में भरे जाने वाले कलर के चयन के लिए ड्रॉप डाउन रंग पट्टिका उपलब्ध करवाती हैं। तो भाई रंग पट्टिका जो भी है ना, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है रंग पट्टिका की बात हो रही है। ड्रॉप डाउन है ना, ड्रॉप डाउन गैलरी में भरे जाने वाला उसका नाम है सेव फिल है भाई। क्या है? सेव फिल। ऑप्शन सी वाला क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना, एक स्लाइड शो होती है, स्लाइड चेंज होने पे डिस्प्ले जो अप्लाई इफेक्ट होता है, एक स्लाइड जैसे चेंज होगी दूसरे स्लाइड पे आएंगे, इसको क्या कहा जाता है? स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प यहाँ से सही माना जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। निम्न में से साइबर थ्रेट के प्रकार नहीं है भाई। साइबर खतरे के प्रकार बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? मेलवेयर होता है, एंटीवायरस, फिशिंग या डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज होता है, फिशिंग होता है और मेलवेयर होता है। ये एंटीवायरस है ना, ये तो खतरा नहीं है ना, ये खतरा का प्रकार नहीं है, ये तो सुरक्षा का प्रकार है ना। ये तो किसका प्रकार है? साइबर सुरक्षा का प्रकार है। तो यहाँ से ऑप्शन जो बी वाला क्वेश्चन ऑप्शन है, ये यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्न में से ट्रस्टशील के प्रकार हैं। ट्रस्टशील आप सभी को याद रखना, बिजनेस सिक्योरिटी प्रदान करती है। ट्रस्टशील के प्रकार में आपको याद रखना है, प्राइवेसीशील होता है, बिजनेस प्रैक्टिसशील होता है, व्यापार पहचानशील होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उपरोक्त सभी करेंगे ना। ऑप्शन डी वाले ऐसे क्वेश्चन राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है। भारत में IT के लिए धोखाधड़ी और बेईमानी, बोगस साइट्स, साइबर धोखाधड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी है? तो भाई आप सभी को याद रखना है कि भारत में IT के लिए धोखाधड़ी है, बेईमानी है, बोगस वेबसाइट है ना। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी वाला विकल्प है, धारा 420 हो जाएगा, है ना। और विश्वासघात का अपराध, अगर विश्वासघात का अपराध पूछे, है ना, विश्वासघात का अपराध पूछे तो आप बोल देना भाई धारा 406 होती है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, धारा 420 हो जाता है। चलो आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। किसी भी शेप्स या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए कौन से एनिमेशन का यूज किया जाता है? तो रोटेट करने की बात हो जाए, ये भी एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। और रोटेट करने की बात हो जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पिन। कौन सा हो जाएगा भाई? स्पिन हो जाएगा। स्पिन घूमना, रोटेट करना सेम बात है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आज एग्जाम है RSAT का मुख्य, उसमें ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है श्योर, है ना। राजस्थान एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो जब राजस्थान एंटरप्राइज वेब कंटेंट की बात हो जाए ना, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज AEM। क्या हो जाएगा भाई? राज AEM, है ना, राज AEM, है ना, एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म होता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। SSO के तहत नागरिक कैसे पंजीकरण कर सकता है? तो आपको याद रखना, आधार नंबर के जरिए पंजीकरण, भामाशाह के जरिए, यहाँ से हो जाएगा, A और B दोनों हो जाएगा। SSO आप बनाना चाहते हो तो आप आधार से बनाओ या फिर भामाशाह क्रमांक से बनाओ, है ना। इसके अलावा फेसबुक ID से बना सकते हैं, Gmail ID से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से दो ऑप्शन है, इसलिए A और B दोनों यहाँ पे
करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डीएनएस का पूरा नाम एग्जाम में आज क्वेश्चंस ये देखने को मिल सकता है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। डीएनएस का पूरा नाम आपके एग्जाम में आ जाए तो आप बोल देना डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। कहाँ पे है भाई? डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस है ना। यहाँ से ऑप्शन ए वाला क्वेश्चन आंसर राइट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक आईएसओ मानक है? तो आप सभी को ध्यान देना है, ये भी आज एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके लिए 27001 हो जाएगा, आईएसओ 27001। इस आईएसओ का पूरा नाम पूछे तो आप बोल देना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेन या पेंसिल से बने निशानों को पढ़ने का काम करता है, आज एग्जाम में श्योर दिखेगा, है ना। मोस्ट क्वेश्चन है तो इसका देखो, कागज़ पर डिवाइस पर पेन या पेंसिल से बने निशान होते हैं ना, ऐसे गोल घेरा वगैरह करते हैं मार्कशीट में वगैरह, वही तो बात हो रही है। OMR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OMR हो जाएगा। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये हस्तलिखित जो लेख होते हैं या लिखा गया कुछ टेक्स्ट है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करने की बात हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? OCR करेंगे। BCR का मतलब बार कोड रीडर होता है। MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, जो बैंकों में चेक या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज को जांचने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन है ना, ये चारों इनपुट के उदाहरण है, ये भी आप अवश्य याद रख लेना। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन सा प्रिंटर इंक का स्प्रे करते हुए प्रिंट करने का कार्य करता है? तो भाई इंक का स्प्रे करता है, पॉइंट पकड़ा गया, इंक जेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक जेट हो जाएगा इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड रिफ्रेश किया जाता है? ये भी आपके एग्जाम में आज देखने को मिल सकता है। ऐसी कौन सी मेमोरी जिससे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जा सकता है? तो रिफ्रेश होने वाली जो रैम होती है उसका नाम क्या है? डी रैम होता है। क्या हो जाता है भाई? डी रैम होता है। ऑप्शन बी वाला विकल्प यहाँ से सही माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सीडी में कोई फाइल होती है, उसे कॉपी करना है तो उसको क्या बोलते हैं भाई? कंप्यूटर लैंग्वेज या सीडी के अंदर इसको बर्निंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई? बर्निंग कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला विकल्प यहाँ से सही माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। टर्म HDMI में HD का पूरा नाम बताइए। तो HDMI में HD का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बोल देना हाई डेफिनेशन होता है। क्या होता है? हाई डेफिनेशन होता है। ऑप्शन यहाँ से सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? तो एक तो आपको याद रखना है, निजी ईमेल को डाउनलोड करने की बात हो जाए ना, किसकी? निजी ईमेल की। निजी ईमेल की बात हो जाए डाउनलोड करने की तो ये कर लेना। यहाँ पे व्यापार सेटिंग की बात हो रखी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, है ना। व्यापार सेटिंग के लिए कौन सा हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। ऑप्शन ए वाला यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट है? भाई इनमें से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट है? तो देखो, एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है और स्टैंडर्ड भी होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला विकल्प। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा नाम बताना है। तो आपको याद रखना है, तो EPDS का आ जा सकता है जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, या फिर आ सकता है FPS का। और FPS का पूरा नाम क्या होता है? फेयर प्राइस शॉप। क्या होता है? फेयर प्राइस शॉप्स। ऑप्शन सी वाला विकल्प यहाँ से सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला, निम्न में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। भाई कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो आपको ध्यान देना है, एंड्रॉयड होता है ना, एप्पल iOS होता है, विंडोज़ फ़ोन होता है, लिनक्स है ना, ये तो कंप्यूटर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है भाई? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो भाई किससे करेंगे आप? गूगल प्ले स्टोर, शेयरिट, गूगल मैप या GPS। तो आपको याद रखना है भाई, दो मोबाइल के बीच डेटा शेयर करने के लिए शेयरिट का उपयोग करेंगे, है ना, या फिर जेंडर का कर सकते हैं, या फिर शेयर मी का, है ना, शेयर मी का कर सकते हैं, या नियर बाई शेयर का कर सकते हैं ना, नियर बाई शेयर, है ना, नियर बाई शेयर, या फिर आप बोल सकते हैं भाई क्विक शेयर, है ना, अभी नया आ गया है क्विक शेयर। ठीक है, तो ये सभी फाइल साझा करने के लिए सॉफ्टवेयर है, आप सभी को याद रखना। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाता है। नेक्स्ट और इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आप सभी को आज होने वाले RSIT मुख्य परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप मस्त होकर आप एग्ज़ाम दे के आइए। और मैं ये आपको बात बोलना चाहता हूँ, अभी आप इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपकी सबसे पहले आंसर की इस चैनल के माध्यम से सटीक आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ ठीक है, आप MS वर्ड में सुने गए टेक्स्ट के कैरेक्टर को
अपर केस या लोअर केस में परिवर्तन करना चाहते हो तो किसका उपयोग करेंगे, सेंस केस का, है ना। ये 2 बार रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू, ये आपको याद रखना, स्ट्राइक थ्रू ये जो अक्षर होते हैं ना उनके बीच में लाइन खींचता है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, तो सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है भाई, आप सभी लोग ध्यान देना, सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट के नीचे की ओर कुछ लिखना, है ना। ये भी थोड़ा याद रख लेना। तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य कमेंट करना कि आप 35 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। और आज आप निश्चित होकर एग्जाम लेके आइए, बहुत ही जल्द आपको इस चैनल के माध्यम से आंसर की देखने को मिल जाएगी, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखना। चलिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आज के एग्जाम के लिए। धन्यवाद।